यहूदियों ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, ऐ रईस मक्का, ये दावत आपके एजाज में है, खाने का आगाज कीजिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, नहीं, जब तक मेरा पोता खाना शुरू नहीं करेगा हम लोग खाना नहीं खाएंगे। बस यहूदियों को तो यही चाहिए था। सारी तवज्जो रसूलुल्लाह की तरफ हो गई। उन्होंने कहा, आप बिस्मिल्लाह कीजिए। रसूल खुदा ने इत्मीनान से जवाब दिया, नहीं, ये रिज़्क हमारे लिए नहीं है, खाना तो दूर, ये हमारे होठों तक भी नहीं पहुंच सकता। यहूदियों ने हैरानी से पूछा, ये कैसे मुमकिन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ये खाना हमारे लिए नहीं है। उन्होंने कहा, हमें इजाजत दीजिए कि हम आपको खाना खिलाएं और देखें कि ये कैसे नहीं पहुंचता। पैगंबर ने मुस्कुराकर फरमाया, ठीक है, अगर खिला सकते हो तो खिलाओ। अब यहूदियों ने रोटी और गोश्त के साथ एक निवाला बनाकर हुजूर की तरफ बढ़ाया, मगर अजीब बात यह हुई कि जैसे ही वो निवाला हुजूर के होठों के करीब पहुंचा, ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने जबरदस्ती उनका हाथ खोल दिया हो और निवाला दस्तरख्वान पर गिर पड़ा। एक बार, 2 बार, यहां तक कि 10 बार कोशिश की गई, मगर निवाला हुजूर के होठों से लग ही नहीं सका। वो करीब पहुंचता मगर हाथ अपने आप खुल जाता और नीचे गिर जाता। यहूदी ऊपर से तो परेशान नजर आते थे, मगर दिल ही दिल में खुश थे कि आधी अलामत तो पूरी हो गई। ये हराम वाला खाना था। अब उन्होंने मुश्तबह खाना लाकर पेश किया और फिर कहा, आगाज कीजिए। पैगंबर ने उसी इत्मीनान से जवाब दिया, ये भी हमारे लिए नहीं है। यहूदियों ने कहा, हम खिलाते हैं। आपने फरमाया, चलो ठीक है, फिर कोशिश करके देख लो। अब जब कोई निवाला हाथ में लेकर पैगंबर इस्लाम के मुंह के करीब लाता तो वो या तो दाईं तरफ खिसक जाता या बाईं तरफ, लेकिन होठों तक पहुंचता ही नहीं था। यहूदियों ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, हमने तो पूरे खुलूस से ये दावत दी थी, मगर समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। क्या इसमें कोई खुदाई राज है? जनाब अब्दुल मुत्तलिब और पैगंबर इस्लाम दोनों समझ गए कि मामला क्या है, मगर कहने का मौका नहीं था। बनु हाशिम का सारा खानदान अपने घर लौट आया और यहूदियों को यकीन एक कामिल हो गया कि ये रसूल बरहक हैं। चुनांचे इसके बाद एक नए सिलसिले से साजिशें शुरू हो गईं। यही वजह थी कि इस वाकये के बाद जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने पैगंबर इस्लाम की और भी ज्यादा हिफाजत शुरू कर दी। उन्होंने अपने तमाम बेटों से कह दिया, अब यहूदियों की सारी दुश्मनी का निशाना मेरा पोता होगा। खबरदार, घर के किसी काम से भी इसे बाहर मत भेजना। इससे पहले हजरत अब्दुल मुत्तलिब भेड़ बकरियां और ऊंट चराने के लिए हुजूर को बाहर भेज देते थे, लेकिन अब सख्त हुक्म जारी कर दिया गया कि आज के बाद कोई मेरे पोते को घर से बाहर न भेजे। इसी वजह से इस वाक़ये के 1 साल बाद जब हजरत अब्दुल